नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। राजद के प्रवक्ता और लालू यादव के बेहद करीबी रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कल देर रात जो है अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, यानी कि उन्होंने राजद पार्टी को छोड़ दिया है। अब इसको लेकर के बिहार की सियासत में एक सवाल भी गूंजने लगा है कि क्या आरजेडी के लोग जो हैं, क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं? आखिर क्या चल रहा है आरजेडी में? एक तरफ जो है मृत्युंजय तिवारी छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी जो पुराने साथी रहे लालू यादव के, वो भी जो है फेसबुक के माध्यम से जो है अपनी बातें कहते हुए नजर आते हैं। एक तरफ अभय कुशवाहा है, वो मुलाकात करते हैं सम्राट चौधरी से। आखिर जो है आरजेडी के अंदर चल क्या रहा है? बांकीपुर का उपचुनाव भी है और तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, विदेश में कहीं है, कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। तो आखिर चल क्या रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे भरत तिवारी का जो मामला है, वो अब दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच चुका है। वहां पर आज 12,000 लोगों का जुटान हुआ है। माँ भी है वहां पर और वो कहती हुई भी नजर आई है कि 30 दिन हो गए, अभी तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जदयू के जो मंत्री हैं, उनके द्वारा जनता दरबार लगाया जाता था जदयू कार्यालय में, उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों स्थगित करना पड़ गया है, और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनके तरफ से यह आदेश दिया गया है। आखिर क्या मामला है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मी सराफ। सर, शुरुआत करते हैं, राजद में क्या असंतोष बढ़ रहा है? सभी लोग किनारा कर रहे हैं, तमाम लोग देखें तो बेटी हैं रोहिणी, वो भी सवाल उठाती हैं। पुराने जो विधायक हैं, शुरुआती दौर से जुड़े हैं भाई वीरेंद्र, वो भी सवाल उठा रहे हैं। तमाम लोग सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र यादव की एक है जहानाबाद से साथ। देखिए, आरजेडी में जो है एक तरह से एक भगदड़ की स्थिति है। हालांकि लोग अभी कदम नहीं उठा रहे हैं, तोड़ फोड़ की स्थिति नहीं चल रही है अभी, लेकिन असंतोष इतना गहराते जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ दिनों में राजद में भी टूट देखने को मिले, ऐसी आशंका लग रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, बांकीपुर उपचुनाव है ना, बांकीपुर विधानसभा सीट का, वहां से देखा गुप्ता को फिर से प्रत्याशी बना दिया गया, मतलब दोबारा 2025 में भी वही थी प्रत्याशी। इसको लेकर जो है पार्टी में मंथन नहीं हुआ, या हम नहीं कह रहे हैं, उनके नेता ही कहते हैं। भाई वीरेंद्र बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मनेर से जीतते हैं राजद के, लालू के जो है सिपाही हैं, एकदम कहते भी हैं, है ना। उन्होंने भी सवाल उठा दिया था कि हम लोगों को जो है मिल बैठ कर तय करना चाहिए था प्रत्याशी, और उन्होंने एक सवाल और उठा दिया था कि हम लोगों को जो है एक संयुक्त प्रत्याशी है ना ढूंढना चाहिए था, उसमें प्रशांत किशोर को भी रखना चाहिए था। उन्होंने पीके का भी खुले तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन कर दिया था। कांग्रेसी भी इसीलिए नाराज थे कि उनसे बिना पूछे रेखा गुप्ता को, महागठबंधन के है ना भाई हिस्सेदार, बिना पूछे रेखा गुप्ता को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। तो महागठबंधन में भी असंतोष है ना। हालांकि सीपीआई वाले चुप हैं, माले वाले चुप है, समझे ना, और क्या कहता है सीपीएम वाले चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन असंतोष है। कांग्रेस में के जो लोग हैं आवाज भी उठाए थे, बाद में जो है अब एकजुट हुए हैं प्रचार में। और राजद के अंदर जो असंतोष है वो आज से नहीं, जैसे चुनाव नतीजा आया 2025 में, है ना, उसके बाद से वहां शुरू हो गई। उससे पहले सबसे पहले जो है शुरुआत जो उनके घर से ही हुआ, तो चुनाव से पहले हुआ था वो। तेज प्रताप यादव जो है किनारे कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ जो है कुछ जयचंदों की भरमार हो गई है, जिनकी वजह से घर और पार्टी दोनों जो है टूट रही है ना, उनका यह आरोप था। और इसी तरह का मिलता जुलता आरोप जो है रोहिणी आचार्य भी लगाई थी, और घर से रोते हुए विदा हो गई थी, कही थी कि हमको जो है चप्पल से मारने का, चप्पल कोशिश की गई। यह भी आरोप है, कोई हम लोग नहीं कह रहे,
पूरे मीडिया को उन्होंने दिया था, जो है ना, बयान पब्लिक दिया था उन्होंने। डोमेन में है ये बात। तो ये है, और एयरपोर्ट पर पटना में भी बोली और दिल्ली में भी बोली पत्रकारों से। तो और अभी तक जो है रोहिणी आचार्य नहीं मानी, हाल फिलहाल फिर कहा गई थी, उनका था मैं ट्वीट था ना, जो आरोप सीधा सीधी तेजस्वी का नाम नहीं लिए थे, लेकिन आरोप था उन्हीं पर, हाँ जी सर। पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर। तो ये असंतोष है। उन्होंने यह भी कहा था, एक सिवान के थे पार्टी प्रवक्ता हरे राम यादव, उन पर कार्रवाई हुई, उनको पार्टी से निकाला गया, है ना। इस को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आलोचक तो हम हैं, तो पहले हम पर कार्रवाई करते। जो समर्पित कार्यकर्ता रहा है उसको पार्टी से निकाल दिया जा रहा है, निष्कासित कर दिया जा रहा है। ये शुरुआत है घर में और बाहर में भी शुरू हो गया। सुरेंद्र यादव लालू प्रसाद के एकदम खास, जहानाबाद से जीतते हैं राजद के टिकट पे, इस बार भी जीते हैं लोकसभा सदस्य। उनको जो है, उन्होंने जब एयरपोर्ट पर पूछा गया कि पटना से रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बना दिया गया बांकीपुर सीट से, उन्होंने क्या किया, हम नहीं जानते हैं कुछ कौन है नहीं है, हमको कुछ नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर भी मंथन नहीं होता है, प्रत्याशी बनने पर थोप दिया जाता है सीधे। और भाई वीरेंद्र की बात तो बताया ही, उन्होंने भी इसका जो है अनजान बने और इस पर एक तरह से पीके का समर्थन कर दिया। तो ये चल रहा है। अब लालू के सबसे बड़े सिपह सलार मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता, लालू प्रसाद जी, उनको जो है लालू प्रसाद जी के दुर्दिन में भी वह उनके साथ खड़ा है। राजद का पद जो है पूरी मतलब पूरे प्रमुखता के साथ वह उठाते रहे, नेशनल चैनल पर या प्रादेशिक चैनल पर, पूरी तरह से। कभी भी उनके बयानों में कहीं से भी यह नहीं लगता था कि वह राजद से इतर है। और जितना प्रखर जवाब वो देते थे, उतना प्रखर जवाब राजद के जो कहा जाता है कि माय समीकरण है, तो उस समाज से आने वाले प्रवक्ता भी राजद का पक्ष नहीं रखते थे, चाहे वो एजाज अहमद हो या शक्ति यादव, कोई नहीं रखते थे, जितने प्रवक्ता से ही रखते हैं। बावजूद इनको जो है ऐसे ऐसे क्या विपत्ति आई कि इनको पार्टी छोड़ देना पड़ा, इस्तीफा दे दिए जी सर। और चैनलों पर जो रुबासा हो गए। इसका मतलब इनका आत्मिक लगाव राजद से था। बार बार एगो व्यावसायिक लगाव होता है, प्रोफेशनल लगाव, वो नहीं था इनका, जो है ना, आत्मिक लगाव। तो कह रहे थे कि लालू जी ही, आदरणीय लालू जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे प्रवक्ता बनाया। मृत्युंजय तिवारी इस बात को दोहरा रहे थे बार बार। हाँ, वही बोला ना, रुआसा भी हो गए थे, कई चैनल पर दिखाई पड़ रहा था कि जो इमोशनली हर्ट हो गए थे सर। वही पता है। सवाल वही उठा रहे हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर और कह रहे हैं कि दीमक की तरह लोग जो है उनको इर्द गिर्द, मैंने कह रहा अभी तक जो है खोखला कर रही है। वहाँ जय चंदो की बात हो रही है, तेज और यहाँ प्रताप जो है बोलते ही थे। हाँ, बोलते ही थे। हाँ, और आज इन्होंने कहा कि वहाँ दीमक लगा हुआ, जो पार्टी को जो है चट कर रहा है, धीरे धीरे खोखला कर दे रहा है। बता रहे हैं कि पहले भी हमने इसकी शिकायत की है, तेजस्वी यादव से भी कहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। सबको हम किए, बड़े बड़े नेताओं से बताए, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव कहता है कि अब कोई टूट हो सकती है राजनीति में। हाँ, क्योंकि सब लोगों में असंतोष गहराते जा रहा है। अब इसके बाद जो है शुरुआत हो गई। उसके बाद आपको देखिए, पहले राज्यसभा चुनाव में माय समीकरण का ही एक प्रमुख अंग है एम, उसके विधायक फैसल रहमान वोट से गए थे, इनके प्रत्याशी को हरा दिए। तो ये सब कारण लग रहा है कि पार्टी में कहीं ना कहीं असंतोष गहरा रहा है। और अभय कुशवाहा हाल फिलहाल के देखिए, दो बार मिले, दो बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिल ली। इस सब को अगर मिलाइएगा तो लग रहा है कि राजद में एक टूट की संभावना बन रही है, जिसका आगाज हो चुका है। मृत्युंजय तिवारी ने जो आवाज उठाई है, वह आवाज बहुत दूर तक गूंजेगी।
और सर सबसे ज्यादा शर्मनाक बात ये है कि जैसे राजद में इतना सब कुछ हो रहा है, टूट हो रही है, मृत्युंजय तिवारी भी कल अपने पद से इस्तीफा दे दिए, तो सर ऐसे में तेजस्वी यादव को यहाँ होना चाहिए था। बांकीपुर चुनाव होने वाला, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है बांकीपुर चुनाव को लेकर। तेजस्वी यादव को यहाँ होना चाहिए था, बिहार में होना चाहिए था और अपने पार्टी पर ध्यान देना चाहिए था, ना कि कहीं और दूसरे जगह जाकर विदेश घूमना चाहिए था। विदेश घूमने का उनका प्रोग्राम तो पहले से तय था। इसका मतलब तो सर यही होता है ना कि तेजस्वी यादव के लिए वो प्रायोरिटी है, उनके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही चीज तो आज जो है राजनीति उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बांकीपुर चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है। आरएलएम के प्रवक्ता ने भी यही तो कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने, तो उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, विदेश घूमते रहते हैं, है ना। उन्होंने भी यही बात कही कि उतना सीरियस गंभीर वो अब नहीं है, जबकि प्रतिपक्ष के नेता की बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, जनता के प्रति वो जवाबदेह होता है। जैसे मुख्यमंत्री जवाबदेह होते हैं, उसी तरह से प्रतिपक्ष के नेता भी होते हैं, विरोधी दल के नेता जनता की आवाज वही होते हैं सदन में। लेकिन जो है, आने की भी बात है 24 को, जब विधानसभा का जो मानसून सत्र है वह समाप्त हो जाएगा, तब वो आएंगे, तो विधानसभा में भी उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी। हाँ। चलिए अब बात कर लेते हैं, जदयू के जो मंत्री हैं वो जनता दरबार लगाते हैं जदयू कार्यालय में, अब वो जो है उस पर रोक लग गई है, स्थगित हो गया है। आखिर क्या वजह इसके पीछे? देखिए, जदयू का जनता दरबार लगता था, अचानक से रुक गया। अब 20 तारीख से जो है लेकर और 3 तारीख को शुरुआत होगी, 20 की अवधि के लिए इस पर रोक लगा दी गई। 18 से सर, कल से। हाँ, कल तो शनिवार है, तो अब 20 से लगेगा, सोमवार से, फिर 3 से शुरू करेंगे जनता फिर दरबार, 3 से जनता दरबार 3 अगस्त से। तो इस दौरान लगाने का कारण है, लेकिन बहुत सारे कारण इसमें बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रमुख कारण जो बताया जा रहा है वह कारण है कि जो विधानसभा का सत्र है 20 तारीख से है ना शुरू होने वाला मानसून सत्र, इसके कारण से जदयू का जो है जन सुनवाई का व्यस्तता रहेगी, मंत्रियों की, विधायकों की, सब मंत्री रहेंगे व्यस्त सदन में, इसलिए जो है इस पर रोक लगा दी गई है। और दूसरा है, फिर उसके बाद चुनाव हो जाएगा, 20 से 24 तक तो विधानसभा का विधानमंडल का सत्र है, 30 को चुनाव ही है। अब फिर जो है 30 को चुनाव है, इसीलिए जो है इस पर रोक लगा दी गई है। यही वजह, कारण यही जो अभी तक की लेकिन सर यहाँ मतलब जैसे जनता दरबार लगता था, बहुत सारी समस्याओं का हल होता था, तो ऐसे में तो जनता को फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जनता दरबार नहीं लगेगा, समस्या कुछ दिनों के लिए तो रोका जाता है, उसके बाद फिर शुरुआत की जाएगी, जो अभी तक की खबर है। चलिए भरत तिवारी की बात कर ले। अभी तक जो है भरत तिवारी के परिवार को जो है न्याय नहीं मिला है, और उसको लेकर के न्याय मांगने के लिए वो लोग जंतर मंतर पर पहुंच गए दिल्ली में, और वहां पर लगभग 12,000 लोगों का जुटान भी हो गया। तो नाराजगी है बिहार सरकार से, उनके खिलाफ जो है वहां पर नारेबाजी भी हो रही थी। देखिए, जंतर मंतर पर जो है पहले से भी प्रोग्राम था इनका, दिल्ली तक बात आवाज ले जाने की, 1 महीना के लगभग हो गया, है ना। कहती है भरत तिवारी की माँ, है ना, वहां ने दिल्ली में कहा कि देखिए मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वह लगाते हैं सहयोग शिविर, लगाते हैं ना, और उसमें 30 दिनों के अंदर न्याय देने की बात करते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो अधिकारी को दंडित करने का भी वह है ना घोषणा करते हैं। तो यह सब उन्होंने उठाई आवाज। हमारे बेटे का हत्या का तो हो गया 1 महीना से ज्यादा, 30 दिन से ज्यादा, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है। ये आवाज वो उठाती है। अभी तक जो है पटना में उठाती थी, शाहपुर में उठाती थी, अब दिल्ली में उठाई है प्रमुखता के साथ। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मिलने की इनके प्रतिनिधियों की योजना दिल्ली में। वहाँ जो है 12,000 जो लोग गए, 12,000 से अधिक लोग गए, उसमें बिहार से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, हरियाणा से भी हैं और अगल बगल के राज्यों से भी हैं। इन सब के बीच जो है खबर ये भी आई कि SHO जो निलंबित हुए और SDPO, तो इन लोगों का भी बयान दर्ज किया गया। इन लोगों ने साफ कहा कि जो है भरत तिवारी ने सरेंडर नहीं किया था सही तरीके से, वो पुलिस के साथ जो है मजाक कर रहे थे, पिस्टल फेंक देते थे, फिर उठा लेते थे लपक करके, इस तरह की बात कही गई और पिस्टल उठा करके फायरिंग भी पुलिस पर उन्होंने की। ऐसी बातें जो है SDPO जो है और SHO है उनके तरफ से बयान
जो न्यायिक आयोग के समय हाँ, इसका दिया गया वो है। एनकाउंटर सही बता रहे हैं, मतलब ये मारा लेकिन गया लेकिन तस्वीर जो है उस जो घटना की थी, उस तस्वीर का जो वीडियो फुटेज भी गायब वो वीडियो भी गायब है। गायब है कि जो जिस तरह से उसको हालांकि Surrender किया था। लाइव वीडियो को लेकर के फेसबुक की पॉलिसी है कि 30 दिनों के अंदर फेसबुक खुद उसे डिलीट कर देता है लाइव वीडियो को। तो ये सवाल तो उठा है, लेकिन फेसबुक भी उसको डिलीट कर सकता है। पुलिस तो उसको रख सकती है ना। तो वो तो सार्वजनिक है, पुलिस सोशल रख मीडिया सकती है, पर हर प्लस में जगह सर पर इतना मीडिया सब होगा। जगह सर्कुलेट हो चुका है सर्कुलेट वो हो चुका है। वीडियो, तो जाहिर सी उसको बात रखना है चाहिए वीडियो तो था। है ही। पुलिस की भी जवाबदेही बन रही है, इसलिए लोग वहां पर किया क्रांतिवीर भरत तिवारी संघर्ष मोर्चा, ये इस बैनर के तले वहां किया गया। हालांकि कई एक प्रत्यक्षदर्शी जो वहां मौजूद थे, जो गांव वाले थे, उनका भी बयान दर्ज हुआ। उसमें उन्होंने कहा था कल या परसों की जो है जबरदस्ती जो है सरेंडर के बाद जो है भरत तिवारी को पुलिस अपने साथ ले गई। वकीलों के माध्यम से जो है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जो है ज्ञापन सौंपा गया है इन लोगों के जो मांग है उसको लेकर। तो यह जो बिहार से जो है यह आवाज दिल्ली पहुंच गई। लेकिन सर यहाँ एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है ना कि जंतर मंतर पे भले ही प्रोटेस्ट हो रहा हो, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सोनम वांगचुक भी वहां 18 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो 18 दिन से भूख हड़ताल पर है, तब उनके बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। भारत तिवारी को क्या उतना तवज्जो दिया जाएगा? चलिए, देखो सोनम वांगचुक को मनाने के लिए लोग तो जा रहे हैं। हाँ, नीट का रिजल्ट भी आ गया, जब तुम सवाल उठा दी नीट को लेकर था, परीक्षार्थी उसमें शामिल हुए, नीट का रिजल्ट भी आ गया है ना, परीक्षार्थी जो है नामांकन कराएंगे। अब तुम जैसे ही रिजल्ट आ गया तो मामला अपने आप में दब रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग उन्होंने हाँ, की कि वो इस्तीफा शिक्षा मंत्री जो है ना, उनको हटाने की मांग उन्होंने की है। लेकिन ये तो सरकार का विषय है, इसके लिए प्राण देने की क्या जरूरत है? वो तो बच्चों के लिए सोनम वांगचुक जो है ठीक है भूख हड़ताल कर रहा है, अगर रिजल्ट रुक जाता, रोक दिया जाता, जब तक मंत्री नहीं बर्खास्त होता, तो ये थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट लाता, ज्यादा इम्पैक्ट लाता। सही सिर्फ बात है एक सियासी मामला है कि शिक्षा नीट जैसे परीक्षा जो ठीक है महत्वपूर्ण परीक्षा, उसमें अगर इस तरह का लीक होता है प्रश्न पत्र, तो ये है बड़ा सवाल। लेकिन सरकार ने भी तो फैसला ले लिया कि जिस तरह से इंजीनियरिंग परीक्षा की होती है ना, तो उसके तरह से हम इसमें भी अब अगली परीक्षा जो होगी उसमें जो है हम कहता है ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। तो सर सोनम वांगचुक के बारे में तो मतलब सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो सोच नहीं रही है सर, वो तो सामने दिख रहा है, लेकिन पता नहीं भरत तिवारी को भी उतना मतलब प्रायोरिटी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सोनम वांगचुक का मामला छात्रों से के हित से है, लेकिन इसमें सियासी पुट है। और भरत तिवारी वाला मामला जो है इनकाउंटर मामला, उसमें से एक मानवीय पहलू। चलिए, भरत तिवारी को कब जो है न्याय मिलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो है दिल्ली में वहां पर 12,000 लोगों का जुटान हुआ, धरना भी हुआ है और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। न्याय की मांग कर रहा है परिवार, कब तक न्याय मिलता है। इसके साथ ही साथ जदयू के मंत्रियों के द्वारा जो जनता दरबार लगाया जा रहा था वो फिलहाल स्थगित हुआ, उसका कारण भी हमने आपको बता दिया है। और राजद में असंतोष किस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं या फिर विधायक सांसद हैं, वो नाखुश नजर आ रहे हैं। इसके कारणों का भी हमने यहाँ मंथन किया है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।